क्वेश्चन दिया था सॉल्व किए, एक दिया था मॉडल में भी होमवर्क दिया था कि 3/3 दिया था। हाँ एक दिया था ना 0 से 2 पाई में आया क्या सॉल्यूशन? क्वेश्चन दिया था ना एक साइन पाई लॉग बेस 3 1/x इज इक्वल टू 0। आया किसी का आंसर? नहीं, बनाया ही नहीं। सिंपली साइन थीटा 0 कब होता है? इन पाई पे। तो पाई लॉग बेस 3 1/x बराबर कितना हो जाएगा? एन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्या, है ना? एंटी लॉग लो तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर n। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 टू द पावर n। यही तो आएगा ना। बस अब n की वैल्यू रखते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन आएगा देखो। 0 से 2 पाई में बोला है, 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 1/3, है ना? फिर क्या बोलते हैं 0 रखो तो कितना आएगा? 1 रखेंगे तो 1/3, 2 रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर। इस सब की वैल्यू और क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट टर्म्स जाएगा कि नहीं? अब नेगेटिव में भी चेक कर सकते हो। अगर मैं नेगेटिव में लूंगा तो क्या आएगा? n की वैल्यू -1 रखो तो कितना आएगा? 3। तो 3 भी तो 0 से 2 पाई में है ना, तो ये भी सही है। लेकिन अगर -2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो वो 2 पाई से क्या हो जाएगा? क्रॉस कर जाएगा, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इसका सम निकाल दो। इनफिनिट जीपी बन गया क्या, है ना? 0 से 2 पाई में बोला था, बस आपको वैल्यू पुटिंग करना था। क्योंकि हमारा जो एक्स है ना वो डिक्रीजिंग है, तो आगे आप इनफिनिट तक चले जाओ, सारे क्या होंगे? 0 से 2 पाई के बीच में होंगे। जो भी हो तो आ जाएगा ना। a/1 माइनस r कर दो बस। 3/1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 9/2। डन, है ना? फाइनल s कितना हो जाएगा? सम करेंगे तो फर्स्ट टर्म 3/1 माइनस r 1/3 कितना हो जाएगा? 9/2। ये आपका समेशन हो जाएगा। डन, लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इफ the sum of the series sigma equal to 0.9 into 9 plus double 9 से स्टार्ट है, 99 plus 999 plus dot plus 999, ये कितना है? 101 डिजिट, 101 डिजिट्स, है ना? लिख लिए। The sum of the series 0.9 into this 99 से कहाँ तक है? 101 डिजिट रिपीट किया है, ठीक है? Can be expressed in the form of 10 के पावर a minus b,
के पावर a माइनस b, where a comma b element of natural number, where a comma b है ना, शॉर्ट में लिखो ऐसे, a comma b element of natural number, then find a plus b, then find a plus b, then find a plus b. ट्राई करो, इसका डायरेक्ट वैल्यू भी लिखवाया था, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देखो सॉल्व करो, देखने की जरूरत नहीं है, उसे सॉल्व करो, 2 लाइन में हो जाएगा। ये था, कुछ भी कर रहे हो। अच्छा सॉल्व कर लो, 2 लाइन में हो जाएगा। नहीं याद ना कैसे सॉल्व करना, कॉमन क्यों लेंगे, ऑलरेडी 9 में तो है ही वो, तो इसमें कॉमन क्यों लेंगे, देखो कॉमन लेना गलत, 9 बनाने के लिए कॉमन लेते तो पहले से 9 है, बस 99 को क्या लिख देंगे 100 माइनस 1, ट्रिपल लाइन का 1000 माइनस 1, बस आइडिया लग जाएगा कि जीपी है। कैसा आ गया फर्स्ट टर्म, अगर फॉर्मूला भी याद है तो आप लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, फॉर्मूला 9 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कितना 90 है, तो क्या करो पहले 9 ऐड कर दो और 9 क्या कर दो माइनस कर दो, फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हाँ कितना आ रहा है 20 नहीं, a प्लस बी पूछा, नहीं इधर से जाएंगे तो भी हो जाता, बाकी फॉर्मूला भी लिखवाया था डायरेक्ट। नहीं इंटीग्रल वैल्यू है, में तो मेथड से ही बना लेते तो भी आंसर आ जाता। नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिए 100 होगा ना, क्योंकि 2 से 101 गया है, तो ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा एक 9 होता तो कितना होता 101 होता, लेकिन 99 से शुरू हुआ ना, तो कितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो अगर फार्मूला आपको यूज करना है तो 9 ऐड कर दो और 9 माइनस कर दो, फिर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, याद है किसी को फार्मूला, सिग्मा इक्वल टू कितना 0.9 को रहने दो बाहर, अब यहाँ पर 9 ऐड कर दिया मैंने और 9 माइनस कर दिया, क्या था फार्मूला 1/9 है ना इंटू 10 के पावर n, कितना है 101, अरे यही था ना, माइनस कितना 1, यही था क्या बस, उसके बाद कितना था
एक ही जगह पे, अभी भी कंप्लीट नहीं है। -9 -n एग्जैक्टली, n कहाँ गया, -n करेंगे ना तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अगर यहाँ से 101 है ना तो -101, और ये 9 किसका, क्वेश्चन का, ये कंप्लीट हुआ पूरा, है ना, ये आपका कंप्लीट हुआ। ये तो पूरा फार्मूला था वो जो मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, 10/9 इंटू 10 के पावर n -1 -n, क्योंकि ये 10 -1 100 -1 कितनी बार आएगा, 101 बार, ये उसका है, और ये जीपी का जो आपका 10 100,000 जीपी बन रहा है, ये उसका सॉल्यूशन। सिंपली आपको नहीं भी आता तो सोच सकते हो कितना देर लगेगा इसको 9 ऐड करने में, माइनस करने में। अब 0.9 को क्या ले सकते हैं, 9/10 मल्टीप्लाई कर दो। जब ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 9 से 9 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, कितना आ जाएगा, 10 के पावर 101 -1, और ये कितना आ जाएगा 110, ये आएगा ना 110 ही आएगा ना, तो 110 अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 10 से तो कितना आएगा 11, और 11 अगर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 99, सॉरी ये तो मैंने समझा, कितना 99, तो टोटल कितना हो गया 10 के पावर 101 -100, कितना गया a प्लस b की वैल्यू 201, है ना, a की वैल्यू हो गई 101 और b की वैल्यू कितनी हो गई 100, दोनों ऐड करेंगे 201 आ जाएगा, 201 आ जाएगा। Then हो गया ना, लिखिएगा ज्योमेट्रिक मीन, है ना, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था वैसे ही टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट में जीएम लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लिखिएगा। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ A, B, C are in GP, if A, B, C are in GP, if A, B, C are in GP, then B is called geometric mean, then B is called geometric mean of A and C, of A and C। तो अगर A B C GP में है तो B by A इक्वल टू कितना होगा C by B, है ना, तो यहाँ से B² इक्वल टू AC आ गया क्या, तो B बराबर कितना हो जाएगा √AC, है ना, हाँ प्लस माइनस, लेकिन हमेशा प्लस लेते हैं, क्यों, क्योंकि ABC का ऐसा नंबर होगा पॉजिटिव नंबर होगा, ज्योमेट्रिक मीन कभी नेगेटिव नंबर का कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना, लिखूंगा, लिख लो, तो AC का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया √AC, है ना, AC का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया √AC,
लिए लिखिएगा, वी ऑलवेज कैलकुलेट GM, नोट करके, वी ऑलवेज कैलकुलेट GM ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, वी ऑलवेज कैलकुलेट GM ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, we always calculate GM, we always calculate GM of positive numbers, लिख लिए। तो अगर GM of टू नंबर्स निकालना हो, GM of टू नंबर्स A and B निकालना हो तो कितना हो जाएगा, A इंटू B का पावर कितना, A इंटू B का पावर कितना हो जाएगा 1/2 रूट AB, है ना। अगर GM ऑफ थ्री नंबर्स निकालना हो, थ्री नंबर्स, इसको जनरलाइज करते हैं ABC, तो कैसे निकालेंगे, A इंटू B इंटू C का पावर कितना 1/3। अगर GM ऑफ n नंबर्स निकालना हो, n नंबर्स A1 A2 डॉट डॉट AN, तो कैसे निकालेंगे, A1 इंटू A2 डॉट डॉट AN, सबको मल्टीप्लाई करके पावर कितना आ जाएगा 1/n, लिख लीजिए। AM को भी हमने जनरलाइज किया था, GM को भी हमने जनरलाइज कर दिया। दो नंबर AB का अगर GM निकालना हो तो रूट AB, तीन नंबर ABC का अगर GM निकालना हो तो क्यूब रूट ऑफ ABC। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, फिर कैसे निकालेंगे। अगर ABC GP में है तो B क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AC। डन, हाँ लिखिएगा, इंसर्ट इंसर्ट to insert n geometric mean, शॉर्ट में लिख लेना GM, to insert n GM between, to insert n geometric mean GM between two positive numbers A and B, between two positive numbers A and B। डन। तो मान लीजिए A नंबर है, यहाँ पे इंसर्ट किया हमने G1 G2 डॉट 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 GN और ये B, तो A और B के बीच कितने नंबर इंसर्ट कर दिए हमने, n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया, बिल्कुल AP की तरह निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n+2, है ना। फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, T1 की बात करूँ तो कितना हो गया A, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा n+2, क्योंकि GP बनाएगा ना। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये GP बनाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n+2। अब ट्राई करते हैं R निकालने का। तो जैसे वहाँ पर D निकाले थे B के हेल्प से, अगर आपको याद हो, बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ भी हम R किसके हेल्प से निकालेंगे, B। तो B बराबर क्या ले सकते हैं बोलो, A मतलब फर्स्ट टर्म इंटू R के पावर कितना ले सकते हैं बोलो, हाँ R के पावर कितना आएगा n+1 आएगा क्या, क्योंकि वो B कौन सा टर्म है, n+2th टर्म है, तो कितना आ जाएगा पावर n+1। यहाँ से देखो तो R बराबर कितना आ गया, B/A टू द
पावर 1/n+1 आ गया क्या, देखो तो, है ना, एक उधर भेजो तो b/a, है ना। अब ये n+1 पावर इधर आ गया तो क्या बन जाएगा 1/n+1। लिखो यहाँ तो जल्दी से r, अब तो r आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, फटाफट g1 g2 सारे निकाल लेंगे। बट आपसे ऐसा वैल्यू नहीं पूछेगा, जैसे वहाँ पे सम पूछता था, यहाँ प्रोडक्ट पूछता है, सम ऑफ am प्रोडक्ट ऑफ gm। हो गया क्या? तो अब निकालते हैं फर्स्ट टर्म g1, g1 कितना हो जाएगा, तो g1 फर्स्ट टर्म है कि सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है ना, तो कितना आएगा a इंटू आर, a इंटू आर, तो a इंटू आर की वैल्यू कितनी है b/a टू द पावर 1/n+1। सिमिलरली अगर मैं g2 निकालूं तो कितना आएगा ar², तो कितना हो जाएगा a इंटू b/a टू द पावर, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/n+1, ये आएगा ना पावर, है ना। डॉट डॉट डॉट, अगर मैं gn निकालूं तो कितना आ जाएगा बोलो, a इंटू आर के पावर n, दैट इज a इंटू b/a के पावर कितना आ जाएगा n/n+1 आ गया क्या। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे, प्रोडक्ट पूछता है, क्या पूछता है, प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट बताइए, ऊपर का मिटा रहा हूँ, है ना। जैसे am में सम पूछता था, यहाँ प्रोडक्ट पूछेगा आपसे, लिखिएगा, तो सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट सिंबल दिस वन gi i इक्वल टू 1 टू कितना n, ये सिंबल होता है प्रोडक्ट का, है ना। जैसे ये होता है ना समेशन का, ऐड का, है ना, ये किसका सिंबल होता है पाई, है ना, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इंटू कितनी बार आएगा n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा a के पावर n। अब ये देखिए बेस सबका सेम है क्या, देखो b/a सबका बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्या, तो ये b/a का पावर कितना 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस डॉट 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 n/n+1, ये आएगा पावर, ऐड कर दो, देखो a के पावर n b/a होल पावर, देखो कितना आ रहा है, ये n+1 कॉमन आ जाएगा क्या 1, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर में कितना आ गया, देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है, तो कितना रहेगा नेचुरल नंबर का सम n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, तो n+1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्या। अब देखो तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया a के पावर n, यहाँ से कितना आ रहा है b/a के पावर कितना आ रहा है n/2, इसको लिख सकते हैं b के पावर n/2 अपॉन a के पावर n/2, लिख सकते हैं क्या। अब a के पावर n, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्या, n माइनस n/2, तो कितना आ जाएगा a के पावर n/2। अब a के पावर भी n/2 है, b के पावर भी n/2, तो लिख सकते हैं क्या a इंटू b के पावर n/2, लिख सकते हैं क्या। और मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू बी के पावर 1/2 के पावर n, शॉर्ट में याद करने के लिए लिख सकते हैं क्या, अरे 1/2 को अंदर भेज दिया इंडिसेस, है ना, तो क्या बन जाएगा रूट ab के पावर n बन गया क्या। अब ये रूट ab क्या होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ab दिख रहा है क्या, तो फॉर्मूला क्या बन गया g के पावर n, वहां पे फॉर्मूला क्या था na, याद आ रहा अरिथमेटिक मीन,
ए क्या था, ए प्लस बी बाई टू, है ना। तो इसलिए आपको इस तरह से याद रहेगा, वहां पे n इंटू ए था, यहाँ g के पावर n लिख लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ g, है ना, i 1 to n। ये आपका फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि n gm का प्रोडक्ट क्या आएगा। डन, लिख लिए क्या, है ना। तो सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन n a होता है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन g टू द पावर n होता है, g क्या हो गया, रूट ए बी, वहाँ a क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। क्वेश्चन लिखिएगा। insert 4 gm, insert 4 gm, insert 4 gm between 5 and 160, 5 and 160 and find their product। पहले तो 5 gm इंसर्ट करके दिखाइए और फिर उसका प्रोडक्ट निकाल के बताइए कितना आएगा। इंसर्ट 5 gm, इंसर्ट 5 gm, 4 बोला क्या, सॉरी, इंसर्ट 4 gm
फाइंड देयर प्रोडक्ट। एकदम बिल्कुल पहले प्रॉपर सीरीज बनाओ, ए लिखो 5, फिर G1 G2 G3 G4 ऐसे दिखाओ और फिर 160 लिखो, है ना। Insert 4G and find their product। सीरीज बनाओ पहले जल्दी से। सीरीज बनाओ। क्या हो गया? and find their product है और क्या? अब सबसे पहले R की वैल्यू निकालो। ए तो पता है ना 5। सबसे पहले R की वैल्यू निकालिए 160 के हेल्प से। मुझे सो काटून मुझे गधे काट के नहीं, 5 से नहीं कटेगा वो। आर की वैल्यू कितनी आई? 2 आ रहा है क्या? हाँ करेक्ट है ना। आर की वैल्यू कितनी आई? 2। चलो बस आप बचा क्या, G1 कितना हो जाएगा? ए आर, G2 ए आर स्क्वायर, फटाफट निकाल दो चारों। हाँ प्रोडक्ट कैसे निकालना? मेन मेथड से है ना, वो चारों को मल्टीप्लाई करके मत निकालना, जो फॉर्मूला लिखवाया हूँ उससे निकालना प्रोडक्ट, है ना। तो 160 कौन सा टर्म होगा? 6th टर्म। तो 6th टर्म क्या होता है? a इंटू आर के पावर 5, ये आएगा ना 6th टर्म। ये 32 कट जाएगा तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 2 के पावर 5 होता है 32, है ना। अब G1 निकालना, तो G1 क्या होगा भाई? G1 इस सीरीज का दूसरा टर्म होगा, तो दूसरा टर्म क्या होगा? a इंटू आर, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। हालांकि इसके बाद अब r तो इंटीजर है ना, r क्या है? इंटीजर है। तब चाहो तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नहीं? फर्स्ट 5, दूसरा 10, दोगुना हो गया तो अगला कितना आएगा? 20, फिर 40 और फिर 80 और फिर 160। यही तो सीरीज होगा। यही 4 नंबर आपको पूछा था, है ना। तो अगर r इंटीजर हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन, है ना, क्योंकि r2 है तो डबल होता जाएगा सबका, है ना। बाकी आप फॉर्मूला से निकाल लो, है ना। ये G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G3 और ये G4। अब पूछा था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है भाई? है ना, रूट G। तो रूट G कैसे निकालेंगे? 5 और 160 का, 5 और 160 का रूट, इसका पावर कितना? 4, क्योंकि टोटल ज्योमेट्रिक मीन कितने थे? 4, तो पावर कितना हो गया? 4। अब इसको देखो ब्रेक कर, इसको लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं इसको 32 इंटू 5। तो जस्ट देखा था हमने, क्या लिख सकते हैं उसको? 32 इंटू 5। तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा क्या? नहीं, 5 क्या आएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। तो 5 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया? 32। 32 को क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 2। 32 को क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 2। इसका पावर कितना आ जाएगा? 4। ये हो गया 5 चौक 20 हो गया ना, ये 20 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा क्या? सॉरी, 2 के पावर 4 कितना होगा? 16। उस पर कितना जीरो आएगा बोलो? 4 जीरो आ जाएगा ना, 4 जीरो आ जाएगा ना। और ये रूट 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64 पे 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देखो तो वही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना था ना, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 2 64 इंटू 1 64, 1 2 3 4 जीरो। यहाँ पे देखो कितना सेम आ रहा है ना। बट अपने को फॉर्मूले से निकालने आना चाहिए, क्योंकि हर बार ये आप नहीं निकाल सकते आप, है ना। यहाँ तो चलो इजी आ गया, r इंटीजर है तो इजी वैल्यू आ गया तो आपने निकाल लिया, है ना।
फ्रैक्शन में आ जाता है या इरेशनल आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको उतना नहीं सोचना, सिंपली ये फार्मूला लगा देना, प्रोडक्ट अगर जब भी पूछे फार्मूला लगा देना। डन। अगला सवाल लिखिएगा, हटा दो, लिखो 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 इसको। If the AM, तो arithmetic mean if the AM, शॉर्ट में लिख लो कैपिटल AM, if the AM between A and B, if AM between A and B is 15, 15, is 15, and GM between A and B is 9, GM between A and B is 9, मतलब रूट AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, और 15 किसका वैल्यू है A प्लस B बाई 2 की वैल्यू है ना। फाइंड A एंड B, दोनों नंबर्स आपको फाइंड करना है, फाइंड A एंड B। देखते हैं आ रहा है क्या। इतना टाइम लग रहा है। 3 कैसा है भाई, ए स्क्वायर माइनस 81 आना चाहिए था, 3 कैसा है, ये भी केवल 81 होगा। हाँ, यहाँ से A प्लस बी कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। कई सारे मेथड है निकालने का। A प्लस बी कितना दिया है 30, और A इंटू बी कितना दिया है 81, है ना। A इंटू बी कितना दिया है 81। पहला तरीका तो ये है कि A बराबर क्या लिख सकते हैं 81 बाई बी लिख सकते हैं क्या, उठा के कहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका क्या इक्वेशन बन जाएगा A स्क्वायर माइनस 30A, है ना, प्लस 81 बराबर 0। बोलो ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है ना। अब इसका फैक्टराइज कर दीजिए, जैसे ही फैक्टर करेंगे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 27। तो अगर A 3 लेंगे तो B कितना आएगा 27, और अगर A 27 लेंगे तो B कितना आएगा 3। क्योंकि ऐसा बोला नहीं है कि A ग्रेटर देन B है या B ग्रेटर देन A है ना। एक तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वैसे नहीं बनाना है तो दूसरा तरीका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट क्या है A और B रूट है उसके, A और B क्या है उसके रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। अरे यस सर ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 30 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना 81 इक्वल टू 0। बस इसका रूट निकाल दो, कितने रूट आ जाएगा इसका 3 और 27। एक तरीका तो ये हो गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही करना तो A बाई बी ऐसे क्यों बनाना, इतना क्यों टाइम वेस्ट करना,
सीधा सम ऑफ रूट पता, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसका जो रूट होगा वही क्या होगा, ए और बी होगा। तो दूसरा हिट एंड ट्रायल है ना, सबसे बेस्ट तो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, क्योंकि अगर चीज़ें इंटीजर में है तो हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ तो दिख रहा है 81, अब इसको ब्रेक कर लो फैक्टर में, 2 फैक्टर में ब्रेक कर लो इस तरीके से कि दोनों का सम कितना आ जाए, 30 आ जाए, है ना। ये कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू प्राइम फैक्टरेशन, यही तो बनेगा ना भाई, यही आएगा ना। बस कॉम्बिनेशन बना लो, अगर मैं 9 9 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो 30 आएगा क्या, नहीं कितना आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा 18, है ना। तो फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 27 और 3, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, है ना। 27 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, ऐड करेंगे तो 30, मतलब एक की वैल्यू हो गई 27, दूसरे की 3, है ना। तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट होता है ना। नेक्स्ट अगला सवाल लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, लिखिएगा। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी and x comma y and x comma y are and x comma y are respectively and x comma y are respectively the am respectively the am मतलब arithmetic mean am between a and b comma b and c, then क्वेश्चन समझ में आएगा, मतलब a और b के बीच में एम कौन है, x, b और c का एम कौन है, y, ऐसे बोल रहा है। देन 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है ना, जे एडवांस से पूछा हुआ सवाल है। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2/b, a/x प्लस c/y इक्वल टू 2, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/b, d a/x प्लस c/y इक्वल टू 1। ध्यान से देखेंगे अगर आप ऑप्शन, है ना, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, एक सिमिलर ऑप्शन है, या तो दोनों गलत होगा, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, और इन दोनों में से भी कोई एक सही होगा, है ना, या दोनों गलत हो सकता है ना। तो मैक्सिमम कितने करेक्ट हो सकते हैं, 2, बस ट्राई करो बताओ। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिए, निकल गया एक्स वाई की वैल्यू, हाँ उठा के ऑप्शन में पुट कर दो, ऑप्शन में रखने की कोशिश करो, ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा। 1/x 1/y दोनों की वैल्यू निकाल लिए, और एक क्या यूज करना, b स्क्वायर इक्वल टू ac यूज करेंगे ना भाई, abc जीपी में दिया, बस ये 2 चीज यूज करके देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना। आपको 2 डेटा चेक करना है, ए और सी एक बार में चेक हो जाएगा, बी और डी दूसरी बार में चेक हो जाएगा।
फर्स्ट आ गया तो फिर बी चेक करो। इतना टाइम लग रहा है चेक करने में, बोलो सीधा सीधा एम और जी पी लगा देना बस। कोई भी नहीं आ रहा हमारा थे, एक भी नहीं। ये निकाल के रख दी, कहाँ रख दी? कितने वाई की वैल्यू बी आ रही है, कहाँ से लाया फिर? मेंटल, ये किसने बोला कि x बराबर है y बराबर b? मैंने ऐसा बोला क्या? फिर x एम है ना, ए बी का एम कैसे निकलता है? एम कैसे निकलता है? 2 नंबर का एम कैसे निकलता है? तो x बराबर कितना हो गया? अरे x बराबर कितना हो गया? a प्लस बी बाई 2 तो लिखो ना, तो x बराबर है y बराबर b। मैंने बुद्धि से तुमने वैल्यू तो सही लिखा, बस पुट कर दो, देखो आ रहा है कि नहीं। क्या कटिंग कर रहे हो खाली रे, एक लाइन एक अभी तक ऑप्शन नहीं आ पाया, बोलो क्या मतलब है फिर? करो करो करो, सॉल्व करो, बैठे मत रहो। बी ए और ए और डी लग तो नहीं रहा है कि ए और डी आएगा। नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल करेक्टर आपको पता है ना, अगर आपने थोड़ी भी गलती कर दी तो कहानी खत्म, सीधा -2 है ना। अभी बहुत खतरनाक हो गया, आपको जितना आ रहा उतना ही टिक करना होता है, पार्शियल मार्किंग मिलेगा आपको, 0 नहीं मिलेगा। अगर एक भी गलत हो गया तो सीधा 6 मार्क्स का डिफरेंस, समझ में आ रहा है? 6 मार्क्स का आंसर पहुंचा देगा पर्सन मार्क। जैसे मान लो 2 ऑप्शन करेक्ट है, मान लो जैसे सवाल में 2 ऑप्शन सही है, अगर आपने दोनों सही किए तो कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स। अगर आपने एक सही की तो ऐसा नहीं 2 मिलेगा, एक सही की तो एक ही मिलेगा, तो एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिलेगा ना। अगर आपने गलत टिक कर दिया तो इसमें -1 नहीं -2 होता है मल्टीपल करेक्ट में, तो सीधा 6 मार्क्स का डिफरेंस हो गया ना, तो IIT बदल जाएगी 6 मार्क्स में, है ना। तो इसलिए मल्टीपल करेक्ट में कभी भी तुक्के नहीं लगाते, एकदम श्योर है तभी लगाते हैं, वरना छोड़ देंगे। क्योंकि पहले क्या था, पार्शियल मार्किंग नहीं था हमारे टाइम पे, या तो 0, हाँ नेगेटिव भी नहीं था, बट वो भी तो उससे ज़्यादा अच्छा भी है ना। क्योंकि जो पहले क्या था, जो तुक्के मारते थे उनके लिए बढ़िया था, लेकिन जिनको आता है उनके लिए तो अब बढ़िया है ना। नहीं तो पहले क्या था, मान लो 4 ऑप्शन करेक्ट, आपने 3 भी मार दिए 0 मिलेगा, यानी कितना? 0। अभी ऐसा नहीं, 4 करेक्ट 3 मैंने मार दिया तो 4 में 3 मार्क्स मिल जाएंगे मुझे, तो अब अच्छा हो गया सिस्टम। जो तुक्के मारेंगे उनके लिए तो अभी एकदम, है ना, हो सकता है कि माइनस में चले जाएंगे ओवरऑल, तो उनके लिए भी खतरनाक है ना। बस कुछ करना नहीं, तो देखो ABC GP में, तो पहले वैल्यू मान लो ABC की वैल्यू क्या मान लेंगे, बोलो AR स्क्वायर, बोलो मान लेंगे क्या? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। प्रोडक्ट तो दिया नहीं है कि मैं A/R मानूँ, कुछ फायदा होने नहीं वाला, तो सिंपल AR स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अब x बराबर कितना दिया है बोलो? a प्लस बी बाई 2 दिया है क्या? और y बराबर क्या है? b प्लस सी बाई 2। मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूँ मेरा सही है कि नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1/x उल्टा कर दो तो 2/a प्लस बी आ रहा है क्या? अरे आएगा ना a प्लस बी, b बराबर क्या है देखो तो AR प्लस 2/b प्लस सी, b कितना था AR और c कितना है AR स्क्वायर, बोलो ये आएगा कि नहीं? अरे यही आएगा ना भाई, देख लो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ताकि सेम वेरिएबल हो जाए, वरना ए बी सी 3 वेरिएबल दिखेगा, अभी कम से कम क्या है 2 वेरिएबल दिख रहा है ये और आर, वो भी ए सब में कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या? ए सब में कॉमन आ जाएगा क्या? देखो तो ले लो कॉमन, वैल्यू सही लिखा है, एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लेना, तो हाँ कोई बात नहीं। इक्वल टू कितना दिखाना है? 2/AR, यही बोल रहा है ना भाई, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/AR, ऐसा बोल रहा है, ये आना चाहिए, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ए सब में से कॉमन आ जाएगा क्या? कॉमन ले लो ए, तो 2/a कॉमन आ गया, यहाँ कितना गया? 1/1 प्लस आर, और ये 1/r इंटू 1 प्लस आर, बोलो ये आ रहा है क्या? अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है आपको भी दिख रहा है साफ साफ,
2 बाई ए रहने दो। कैल्शियम कितना आएगा बोलो, r इंटू 1 प्लस आर आएगा कैल्शियम, क्योंकि यही आ जाएगा ना पूरा का पूरा। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, r से, और यहाँ तो कुछ ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये कट गया क्या, कितना रहा 2 बाई ए आर, 2 बाई ए आर क्या था मेरा b है ना। मान लो 1 बाई ए आर आता तो क्या क्या टिक करते, सी ऑप्शन टिक करते। तो ए और सी में तो पता चल गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है ना, सी क्या हो गया ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे ए बाई एक्स और सी बाई वाई चेक करना है ना, अभी कर लेते हैं वो भी, कितना आएगा इसको लिख लो पहले जो नहीं किए हैं। कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें कुछ नहीं, जीपी दिया था वो यूज कर लिया, एम दिया था वो यूज कर लिया, वैल्यू उठा कर रख दिया, लेकिन उसके बाद क्या, तो आपको कैलकुलेशन टेक्निक अपनी बढ़ानी है कि हाँ ए आर स्क्वायर मान लिए ताकि वेरिएबल कम हो जाए है ना, तो अपन कुछ कॉमन वगैरह लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना एबीसी में क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपन। आएगा उससे भी आंसर, अगर किसी ने ए आर स्क्वायर नहीं माना तो भी आंसर आएगा, बट इससे लेना पड़ेगा ए बी और ए प्लस बी और बी प्लस सी का, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ बी स्क्वायर आएगा वहाँ पे क्या लिख देंगे ए सी है ना, बी सब जगह क्या लिख देंगे ए सी, बट वही देखना लेंदी हो जाएगा, करके देखना बिना ए आर स्क्वायर माने आप करके देखना, लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज आंसर उससे भी आएगा। अब बता दो बी और डी में कौन सा आ रहा है, अब तो करके दिखा दो बी और डी में कोई एक, तो आपको परफेक्ट 4 नंबर मिलेंगे, जहां एक भी इधर उधर हुआ प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ऊपर ए की जगह ए लिख दो, सी की जगह ए आर स्क्वायर लिख दो, अरे उसी में है ना, 1 बाई एक्स 1 बाई वाई तो कर ही चुके हैं ना, अब यहाँ ए है ऊपर में सी है, ए की जगह तो यही रहेगा, सी की जगह ए आर स्क्वायर लिख दो। अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आ रहा है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, नहीं है दोनों गलत हो जाएगा। आया क्या, कितना, हाँ बी आ रहा है क्या, आना चाहिए बी, 2 आना चाहिए। मैं आपको दूसरा शॉर्टकट भी सिखाता हूँ, तरीके तो बहुत सारे हैं करने के। बोला जाए हो गया क्या या नहीं आया, ये लिख लिए होंगे ना, अरे इसी में तो बस थोड़ा सा चेंज करना है दोस्त, ये देखो यहाँ पे क्या कर देना है, 2 हटा दो पहले, ये है ना मेरा LHS सॉरी। अब देखो यहाँ पे ऊपर में a बाई एक्स, अच्छा ये तो सही था, 2 तो आएगा ना है ना, अब ऊपर में 1 बाई एक्स था तो ये आया, ऊपर में a बाई एक्स है तो ऊपर में क्या होगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या यहाँ पे, और यहाँ पे c मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c को लिख दूँ ए आर स्क्वायर, बोलो एक तो आएगा c। अब देखो a कॉमन लेके काट देंगे क्या, यहाँ पे a कट जाएगा क्या, और एक r भी तो कट जाएगा, अरे सर नो, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 बाहर निकाल लो, यहाँ कितना बचा 1 बाई 1 प्लस आर, यहाँ पे कितना बचा r अपॉन 1 प्लस आर, देखो यही तो बचा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटने आ रहा तो यहाँ से ए आर कॉमन ले लेंगे और यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, तो ए से ए कट गया, ए आर से ए आर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो आर बाई आर प्लस 1, एलसीएम लो, एलसीएम लो, आर प्लस 1 का एलसीएम कितना आर प्लस 1, ऊपर में कितना आ रहा है आर प्लस 1, कट गया क्या, कितना आ गया वैल्यू 2 है ना, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक प्रॉपर अप्रोच हो गया। शॉर्टकट भी आपको सिखाता हूँ क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में शॉर्टकट सिखाऊंगा। एक तो एबीसी वाला बताया ही आपको है ना, कि जो प्रूफ करने वाला था एबीसी दे देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा कुछ पूछेगा तो वहाँ ट्रिक ही लगाना है, मेथड बिल्कुल भी नहीं लगाना है। डन है ना। अब जैसे देखो इसने बोला कि एबीसी जीपी में बोला है ना, तो अगर एबीसी जीपी में है तो सारे जीपी के लिए वैलिड है ना ये,
तो मैंने क्या ले लिया, जीपी ले लिया 248। बोलो ले सकते हैं क्या? अरे ले सकते हैं ना 248। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 2 6/2 3 आ जाएगी क्या? y की वैल्यू बताओ कितना आएगा, 8 + 4 12 12/2 6, सारे वैल्यूज निकल गए। अब रख दो यहाँ पे 1/x 1/x प्लस 1/y। बोलो लिख सकते हैं क्या? अरे कर दिया हमने, कितना आ गया सॉल्व कर लो। 3/6 आ रहा है क्या, देखो तो। अरे 3/6 आ रहा है क्या, बोला चल। अरे नहीं आ रहा है क्या 3/6? अब हमें देखना कि कौन सा, इसको काट दो, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है क्या? अरे 1/2 आ रहा है क्या? अब मुझे चेक करना कि 1/2 है, यहाँ तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो ऑप्शन 2/b दिख रहा है और 1/b दिख रहा है। कोई बात नहीं, b पता है ना कितना है ना। नीचे कितना लाना मुझे, 4। कैसा आएगा 4, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, कितना गया 2/4। b की वैल्यू कितनी थी 4, तो ऊपर में कितना आ गया 1 आया कि 2 आया 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब a/x चेक करना, a की वैल्यू कितनी है बताना 2 और x की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2 से काट दें क्या 4 3, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 + 2 6/3 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो लास्ट में फिर अपन ट्रिक लगा सकते हैं, वो भी कब, जब ABC के बारे में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया, सिर्फ बोला जीपी में। और अगर जीपी में है तो वो सारे ABC के लिए वैलिड होगा, जितने भी ABC पॉसिबल हैं सबके लिए वैलिड होगा। तो हम एक इजी सा ले लेंगे 248 करके, है ना। या किसी को और इजी लेना तो 124 ले लो, है ना। बट 124 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि फिर एम निकालेंगे ना तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो मैंने इसे इवन ले लिया ताकि मेरा एम भी क्या आ जाए, ईजी आ जाए, है ना, इंटीजर आ जाए, है ना। तो एक ऐसे भी सोच सकते हो आप। तो जहाँ भी आपको छूट मिले ABC इन GP, ABC इन AP, आप अपने मन से कोई भी डेटा ले सकते हैं, सबके लिए वैलिड होगा वो, है ना। तो डिफरेंट अप्रोच है, आप कोई भी लगा सकते हैं। अगला सवाल लिखिएगा, हटा दो इसको, बस लिख लो ना ऐसे कि यू कैन चूज एनी वैल्यू ऑफ ABC, है ना। मेथड अलग करके लिखना, बैट्रिक करके लिख लेना ताकि ध्यान में रहेगा। यू कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ ABC एंड प्रोसीड, तो आपका उससे भी आंसर आ सकता है, बिल्कुल। अगला सवाल लिखिएगा, डन। इफ aim of two number, if aim of two number A and B is 5, if aim of two number A and B is 5 and GM of that number is 4 and GM of that number is 4 and GM of that number is 4, then find the quadratic equation, then find the quadratic equation, then find the quadratic equation whose roots are A and B, whose roots are A and B, whose roots are A and B, whose roots are A and B। हो जाएगा क्या, जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा। हाँ करेक्ट है ना। तो A + B कितना आ जाएगा 10 और रूट AB 4 होता है ना, तो AB कितना आ जाएगा 16। सम ऑफ रूट मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया, तो कितना हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - s x + p = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन
AM and GM. Next topic, relation between AM and GM. very important topic है ना, रेंज निकालने में काफ़ी हेल्प करेगा. रिलेशन बिटवीन AM एंड GM. लिखिएगा, लेट कैपिटल A, let A capital be the aim between two positive number, है ना, between two positive number. Let A be the aim between two positive numbers, small a and b. तो कितना हो जाएगा, A बराबर A प्लस B बाई 2. सेकेंड लिखिएगा, एंड कैपिटल G be the GM between, and capital G be the GM between A and B, GM between A and B. तो G बराबर कितना हो जाएगा, रूट AB. GM बराबर कितना हो जाएगा, रूट AB. GM बराबर कितना हो जाएगा, रूट AB. लिख लिए क्या, हाँ लिख लिए. इम्प्लाइज क्या रिलेशन होता है, AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM. AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM. very important results. AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM. लिखिएगा, इक्वलिटी होल्ड्स है ना, दोनों इक्वल कब होगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वल कब होगा, इक्वलिटी होल्ड्स when A is equal to B. When A is equal to B, equality holds when A is equal to B. अगर A और B दोनों बराबर हो जाएंगे तो AM बराबर क्या हो जाएगा, GM. AM बराबर क्या हो जाएगा, GM. यहीं पे निकाल के देख लो, A और B, मान लो B बराबर A, तो कितना आ रहा है इसका AM, A आ रहा है क्या, यहाँ B बराबर A लिख लो, तो रूट A स्क्वायर कितना आ जाएगा, A आ जाएगा कि नहीं, रूट A स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट A स्क्वायर कितना आ जाएगा, A आ जाएगा कि नहीं. तो AM GM दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना. तो AM GM बराबर कब होंगे, जब नंबर्स क्या हो जाएंगे, सेम. ये सिर्फ दो के लिए वैलिड नहीं, मान लो 3 नंबर है ABC, 3 नंबर क्या है ABC, उसका AM कितना आएगा, A प्लस B प्लस C बाई कितना 3, और उसका GM कितना आएगा, A इंटू B इंटू C के पावर कितना हो गया 1/3. ऑब्वियस बात है, ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू. अब मुझे ये चेक करना है कि इक्वल टू कब आएगा, तीनों को बराबर कर दो. तो A B C अगर तीनों बराबर हो गए तो 3A आ जाएगा क्या, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया AM, A आया क्या, यहाँ भी बराबर कर दो. तो A इंटू A कितना आ गया, A क्यूब के पावर 1/3 A आ रहा है क्या. तो ऐसा नहीं कि 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर या n नंबर्स क्यों ना हो. अगर n नंबर्स हैं और आपस में सारे इक्वल हैं, समझ आ रही बात, तो उसका AM और GM दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा. अगर प्रूफ देखना तो 1 मिनट लगता है इसको प्रूफ करने में. A माइनस G की वैल्यू है ना, निकाल के देख लेते हैं. अब खुद सोचो, अगर ये इक्वलिटी होल्ड करना, ये रिलेशन होल्ड करना है, तो A माइनस G की वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए कि नहीं. तो A माइनस G की वैल्यू निकालो, A माइनस G, A कितना था, A प्लस B बाई 2, उसको लिख सकते हैं क्या, A बाई 2 प्लस B बाई 2 माइनस ज्योमेट्रिक में कितना है, रूट AB, लिख सकते हैं क्या उसको, 2A बाई रूट 2 इंटू B बाई रूट 2. बोलो, एक ही बात है ना. फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो इधर, ये रूट A बाई 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, रूट B बाई 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या. देखो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB दिख रहा है क्या, बस सेट कर दिया हमने. तो ये क्या बन गया, A माइनस B का होल स्क्वायर बन गया क्या, दिस का होल स्क्वायर बन गया क्या, अरे नहीं बन गया. देखो, और हमें पता है कि ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. और
जीरो कब होगा? जब दिस इक्वल टू दिस होगा, और जब दिस इक्वल टू दिस कब होगा? जब a बराबर, है ना? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन कि a बराबर gm पे सवाल काफी ज्यादा आता है, ये क्लिक नहीं करता, मैंने सवाल कराऊंगा आपको, देखिएगा। तो a बराबर gm, है ना? तब भी लगा सकते हैं जब नंबर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं हो सकते तो am gm कभी बराबर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, है ना? तो देखिए इसके हेल्प से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस निकाल के दिखाऊंगा, इनइक्वालिटी का सॉल्व करते हैं अपन, तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा, है ना? n नंबर्स पे लिख लेते हैं, देखिए इधर, है ना? लिखिएगा am ऑफ n नंबर, एक साथ लिखवा दे रहा हूँ, am ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an डिवाइड बाई m, ये आ जाएगा ना, m ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। और gm ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स कितना आ जाएगा भाई? a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an के पावर 1 बाई n, लिख लो। तो जो ये क्वांटिटी है a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an बाई n, ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 डॉट 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 an के पावर 1 बाई n होगा। लिख लीजिएगा इक्वलिटी होल्ड्स, नीचे इक्वलिटी होल्ड्स, मैंने जनरलाइज कर दिया, होल्ड्स व्हेन a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू डॉट 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 an, सारे के सारे नंबर बराबर होने चाहिए, है ना? तभी आपका am बराबर gm होगा। पहले ये लिख लिए, ये लिखने के नीचे लिख लेना इक्वलिटी होल्ड्स, है ना? ये जो इक्वलिटी है ये तभी आएगा जब सारे के सारे नंबर्स आपस में बराबर होंगे। डन? हो गया क्या? लिखिएगा am gm यूज कब करते हैं, नीचे नोट करके लिखिएगा, फिर बताता हूँ, उसका कुछ सवाल करेंगे। लिखिएगा am एंड gm नोट करके, ये हो गया ना? am एंड gm इज बेसिकली, am एंड gm इज बेसिकली used in, am and gm is basically used in order, used in order to find maximum, or gm is basically used in order to find maximum or minimum value of, maximum or minimum value of positive numbers, of positive numbers, and also used, and also used, and also used to solve inequalities, and also used to solve inequalities। तो हिंट कैसे मिलता है कि कहीं भी अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो एक तो 12th में पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और दूसरा am gm लगेगा। लगने का तरीका कैसे है कि एक तो पहले ये आइडिया दिखेगा कि नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना? जैसे नंबर पॉजिटिव होगा तो एक दिमाग में क्लिक करेगा कहीं am gm लग तो नहीं सकता, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा ऐसा नंबर्स होगा जनरली रेसिप्रोकल, मतलब बोलने का मतलब क्या, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? दूसरे को कैंसिल आउट करके। जैसे मैं सिंपल सा बिल्कुल सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, है ना? गिवन है क्या? x ग्रेटर देन 0, बोला है कि x पॉजिटिव है, तो एक तो ये दिख रहा है कि x बोल दिया पॉजिटिव है। दूसरा
दिख रहा है क्या कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग हिंट होता है कि AMGM हम लगा सकते हैं। अब लगाइए दोनों AMGM। तो x प्लस 1/x बाई कितना 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x इंटू 1/x। अरे यस और नो, है ना। तो x कैंसिल हो गया क्या, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बताइए, अगर x पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 2 इक्वल टू 2। तो इक्वल टू कब आएगा, जब a और b बराबर होंगे। अरे यस और नो, तो पहले चेक करेंगे कि वाकई में a और b दोनों बराबर हो सकते हैं क्या। अगर नहीं हो सकते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, गलत आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको अभी, है ना। तो चेक करते हैं क्या x और 1/x दोनों बराबर हो सकते हैं, पॉसिबल है। इसके लिए x स्क्वायर को कितना होना पड़ेगा 1, इसके लिए x को कितना होना पड़ेगा प्लस माइनस 1। तो फिलहाल हम x क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 1 पे दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं, किस पे आ रहा है मैटर नहीं कर रहा है, बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि नहीं, बस ये चेक करना है। ये वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी कि 1 पे चेक करना, ऐसा नहीं, मैं बस चेक करता हूँ x की वैल्यू 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो बस काम खत्म। और कितना है 1 रख के भी देख सकते हो, 1 रखो, ये कितना आ गया 1, 1/1 ये भी कितना आ गया 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 2। 1 के अलावा कुछ भी रख के देख लो, मन में ट्राई करके देख सकते हो, 1 से छोटा 1 से बड़ा, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी ही आएगी। 2 से छोटा आप नहीं ला सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर। समझ में आ रही बात। तो ये अब इसको याद रखें, ये पहले भी मैंने बताया, बोला था कि इसका प्रूफ AMG में बताऊंगा आपको, ये पहले भी मैं लिखा रखा हूँ आपको कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। हाँ AMGM से नहीं, बट सिमेट्री हम एक चीज और लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू -2, अगर x क्या हो जाए नेगेटिव, ये भी लिख लो, इफ x इज नेगेटिव, ऐसे लिख लो ना, इफ x इज लेस देन 0 लिख लीजिएगा, ये भी अपने काम का है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है 2, क्योंकि इसके पीछे जाएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2 से बड़ा आएगा ना। इसको इस वैल्यू को डायरेक्ट अब ध्यान में रखना है कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, और रेंज क्या हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। बोला जा हो गया क्या, लिख लिए, थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम AMGM से आप इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेशली जब नंबर्स कैसे दिए हों पॉजिटिव, वहाँ से आपको हिंट मिलेगा। जब सवाल में दिखे ना नंबर्स और पॉजिटिव, तो एक बार क्लिक जरूर करना कि हाँ कहीं AMGM का सवाल तो नहीं है ना। जैसे मैं एक सवाल करके भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। जैसे मैंने सवाल ये पूछ दिया कि y इक्वल टू 4sec² प्लस cos², है ना। अब बोला कि इसका रेंज निकाल के बताइए मुझे, है ना, कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि AMGM लगा दिया, एक ये भी पॉजिटिव, ये भी कैसा है पॉजिटिव नंबर, मैंने AMGM लगाया इसमें 4sec² प्लस cos² बाई कितना 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4sec² इंटू cos², पावर कितना 1/2, ये कैंसिल हो गया क्या, 4 का रूट कितना आ गया 2, तो 4sec² प्लस cos² ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 4। करेक्ट है या रॉन्ग है, अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, बता सकते हैं क्या अपना आंसर सही आया है या गलत है। तो कमेंट करो, ऐसे तो बहुत कमेंट करते रहते हैं, कमेंट किया जाए, माराथी अपना विचार प्रकट कीजिए। बोलो बोलो, गलत है पक्का, श्योरिटी होनी चाहिए, अगर गलत है तो श्योरिटी होनी चाहिए, सही है तो भी सही, सही गलत है क्यों गलत है, क्लोज होती है 1 - 1 तो क्लोज होती है। अच्छा हाँ
सिर्फ सेक स्क्वायर होता तो सही होता, सेक स्क्वायर कैन बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है ना, इसकी वैल्यू भी 1, उसकी वैल्यू 1 होती है ना, क्लोज होता है ना 1 पे, बट यहाँ 4 लगा है। इक्वल टू 4 कब होगा? जब ए और बी बराबर होंगे। करो बराबर, 4 सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना, ये होना चाहिए ना भाई। अगर आप बोल रहे हो कि मिनिमम वैल्यू 4 है, तो मिनिमम वैल्यू 4 कब होगा? मिनिमम वैल्यू 4 कब होगा? जब ए बराबर क्या होगा, बी। तो आपके हिसाब से 4 सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। और अच्छे से करना तो इसको नीचे लेके आ जाओ, तो कॉस एक्स के पावर 4 बराबर कितना बोल रहे हो आप, 4। इज इट पॉसिबल है? तो करके दिखा दो, पॉसिबल है क्या? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 का पावर 4 करेंगे कितना आएगा, 4 हो जाएगा क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4। नहीं, गलत हो गया ना। हाँ, तो पहले ये मेथड लिखेंगे और काटेंगे गलत क्यों है, इसको लिखो पहले। क्योंकि एम जी एम क्या, अपन जैसे ही देखते हैं ना रेसिप्रोकल एक कट जाएगा, फट से अपन आंख बंद करके लगाते हैं एम जी एम, और वही सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये मेथड कहाँ नहीं लगेगा, और इसको अभी एम जी एम से करके दिखाऊंगा आपको, इसका आंसर ला कर दिखाता हूँ, बट कैसे यूज करना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये लिखो, फिर इसको काटो, क्यों गलत है बगल में यहाँ पे लिखो, 4 सेक स्क्वायर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसलिए गलत हो गया। वरना दो चीज क्लिक करता है, पॉजिटिव भी है, रेसिप्रोकल भी है ना। लाइट के स्पीड से आप लगाओगे एमजीएम, है ना, और सीधा -1 पे गिरेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि A इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना? कब हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इक्वल होना चाहिए बस, है ना? लिख लिए। हाँ, रॉन्ग क्यों है बगल में लिख लो रीजन, तो ध्यान में रहेगा कि अच्छा हाँ, जब रिवाइज करेंगे ना तो एक बार माइंड में फिर से याद हो जाएगा कि अच्छा हाँ, ए और बी बराबर होने चाहिए, तभी लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते हैं, है ना। फिर इसका मेथड, और भी मेथड है, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मुझे एम जी एम से निकालना तो कैसे निकालेंगे अभी बता रहा हूँ आपको। ये हो गया क्या, लिख लिए। हाँ, हटा रहा हूँ, अब लगाते हैं इसमें एम जी एम। तो देखो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स 4 सेक स्क्वायर एक्स के तो बराबर कभी नहीं हो सकता, बट सेक स्क्वायर एक्स के बराबर तो हो सकता है ना भाई, अरे यस और नो। तो मैंने 4 सेक स्क्वायर एक्स को मैंने 4 पार्ट में ब्रेक कर लिया, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। अब बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एम जी एम लगाते वक्त आप किसी भी नंबर को स्प्लिट कर सकते हो, किसी भी नंबर को आप ज्वाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय कितना हो गया बोलो, 5 आ गया क्या, अरे यस और नो लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब मल्टीप्लाई जाएगा तो एक cos स्क्वायर सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 सेक स्क्वायर आ जाएगा क्या, और सेक एक्स का पावर कितना हो जाएगा 6, होल पावर कितना आ जाएगा 1/5, अरे यस और नो। अब इसका सम मान लेते हैं s, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स सेक एक्स का पावर दिस 1/5, यही आ रहा है ना भाई। तो इसका वैल्यू बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब आप खुद बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, ये कब आएगा, जब ये मिनिमम होगा, अरे यस और नो। सेक की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पावर 6 है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1, कितनी होगी 1, रख दो 1, तो कितना आ गया s ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और ऐसे भी सोच सकते हो कि धीरे धीरे अभी एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, अभी नहीं तो फिर आप इतना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मारेंगे कि बार बार हम देख रहे हैं कि इक्वलिटी कब आ रहा है, जब नंबर्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो हमें पता ना कि सब इक्वल कब होगा, जब वैल्यू कितनी हो जाए 1, वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो रख दो 1, तो 4 + 1 कितनी आ रही है, अरे कितनी आ रही है 5, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 4 × 1 4, और ये 1, 4 + 1 कितना आ गया 5। इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट वो धीरे धीरे आएगा एक्सपीरियंस, अभी नहीं, अभी प्रॉपर मेथड से करेंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 5, ना कि 4, बिल्कुल भी नहीं, है ना। लिख लीजिए। तो एम जी एम लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हम जो लगा रहे हैं इक्वलिटी होल्ड करा रहे हैं, तो एक बार जरूर चेक करेंगे ए और बी बराबर है कि नहीं, वरना धोखा हो जाएगा फिर आपके साथ। और बिल्कुल स्प्लिट कर सकते हैं आप, है ना, आपको जितने पार्ट में स्प्लिट करना जरूरत है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएगा तो उतने से डिवाइड भी करेंगे।
कैसे यूज करना है इसको, है ना। जब ऐसे प्रॉपर रिवाइज करके आइएगा तो कल इस पर क्वेश्चंस करेंगे अपन प्रैक्टिस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए एम जी एम, है ना। इस पर काफ़ी सारे सवाल आपको जी में आ चुके हैं, ठीक है। एक सवाल लिखो, ट्राई करना इसको, लिखिएगा। हाँ, उसमें 20 क्वेश्चंस और ऐड कर लेना, 180 से 200, है ना। और अगर बीच में कहीं कॉम्प्लेक्स का सवाल आ जाता है, जेड जेड लिखा होगा, समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स का सवाल है, उसको आप स्किप कर दीजिएगा, सर्कल करके। पता नहीं वो डाल दिया कैसे, पता नहीं, तो जहाँ कॉम्प्लेक्स दिखे उसको स्किप कर दीजिएगा। लिखिएगा इफ x, y, z ग्रेटर देन 0, दिया हुआ तीनों पॉजिटिव नंबर से, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y इंटू y प्लस z इंटू z प्लस x डिवाइड बाई x इंटू y इंटू z। x, y, z तीनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है ना। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, सोचिएगा, है ना, ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।